तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और आज से हम लोग का न्यू टॉपिक चलेगा मैट्रिक स्पेस। कोई दिक्कत? एक सेकेंड। चलिए तो हम कंटिन्यू करते हैं क्लास को, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक हमारा हुआ है मैट्रिक स्पेस। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक में बात करेंगे मैट्रिक स्पेस होता क्या, उससे फिर रिलेटेड हम थ्योरम्स करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आते हैं हम सबसे पहले मैट्रिक स्पेस होता क्या उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या लिखा गया कि लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। एक्स जो एक नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा, वो जो सेट है वो खाली नहीं होगा, कोई दिक्कत। नॉन एम्प्टी कहने का मतलब ये होता है। फिर ये फंक्शन डी है जो डिफाइन हो रहा है एक्स क्रॉस एक्स से, किस में, आर में, ठीक है। और आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर से, कोई दिक्कत। रियल नंबर का सेट है सच डैट कॉल्ड ए मैट्रिक्स, या तो फिर डिस्टेंस फंक्शन बोलते हैं। इफ़ देखिए आई डबल एफ मतलब क्या होता है, इफ़ एंड ओनली इफ़ होता है, उसको हम डिटेल में लिख दिए हैं। और डी, ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़ डी सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्सियोम्स। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, एगो सेट लेना है नॉन एम्प्टी सेट एक्स, और फिर एक इसमें क्या करना है, एक्स क्रॉस एक्स से क्या करना है हमको, एक रियल नंबर के सेट में क्या करना है, एगो फंक्शन डिफाइन करना है, जिस फंक्शन का नाम क्या डी होगा, ठीक। उस फंक्शन का नाम हम क्या दिए हैं, डी दिए, देखिए यहाँ पे लिखें, कोई दिक्कत, डी दिए। अब ये अगर डी चार कंडीशन सेटिस्फाई करता, देखिए डी सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्सियोम्स, ये अगर डी सेटिस्फाई करे चार कंडीशन को, देखिए इधर पहला कंडीशन ये है कि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए कि डी ऑफ एक्स कोमा वाई जो है वो क्या होना चाहिए, जीरो, ठीक है, जीरो होना चाहिए, ठीक है। एक काम करते हैं हम सीक्वेंस में लिखते हैं, एक सेकेंड। डी ऑफ एक्स कोमा वाई जो है उसको क्या होना चाहिए, इसको जीरो के बराबर होना चाहिए, या तो फिर क्या जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये जो डी ऑफ एक्स कोमा वाई होगा वो क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए, या तो फिर जीरो के बराबर होना चाहिए, कब, किसके लिए, तो ये जो डी एक्स जो होगा फॉर ऑल एक्स और वाई, कहाँ का एलिमेंट होगा, एक्स और वाई, तो एक्स का एलिमेंट होगा, कोई दिक्कत। एक्स का एलिमेंट होना चाहिए दोनों, ठीक है, मतलब जो सेट हम ले रहे हैं, कोई दिक्कत, सेट कौन सा ले रहे हैं, एक्स ले रहे हैं, उस सेट का दोनों एलिमेंट होना चाहिए, और दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए, तो फिर जीरो से बड़ा होना चाहिए, कोई दिक्कत। तो ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है कि डी ऑफ एक्स कोमा वाई क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, कहिए तो यहीं पे ही कंडीशन है, कोई दिक्कत। डी ऑफ एक्स कोमा वाई क्या जीरो के बराबर होना चाहिए, कब, अगर एक्स और वाई आपस में क्या हो, बराबर हो, ठीक है। डेफिनेटली होगा भी, कोई दिक्कत, अगर एक्स वाई बराबर होगा तो ये जीरो होगा। फिर नेक्स्ट तीसरा कंडीशन जो है वो तीसरा कंडीशन कुछ इस प्रकार है कि डी ऑफ एक्स कोमा वाई, डी ऑफ एक्स कोमा वाई लिखें, आ तो फिर हम डी ऑफ वाई कोमा एक्स लिखें, दोनों क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए, कोई दिक्कत। जैसे देखिए कंडीशन ये है, कोई दिक्कत। सेकंड कंडीशन क्या है, डी ऑफ एक्स कोमा वाई जीरो होगा, कब, जब एक्स और वाई जीरो हो जाए, बराबर हो जाए। और फिर डी ऑफ एक्स कोमा वाई क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, या फिर क्या, जीरो के बराबर होना चाहिए, जीरो से बड़ा तो फिर जीरो के बराबर। देखिए ये जो लिखे ना ग्रेटर देन और फिर बराबर, इसको इस तरह हम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे टाइप उस तरह नहीं होता है, इसलिए हम इस तरह लिखें, तो इस तरह आप लिख सकते हैं कॉपी में, ठीक है। फॉर ऑल एक्स कोमा वाई इन एक्स, कोई दिक्कत, तो जो एक्स वाई होना चाहिए वो कहाँ से होना चाहिए, एक्स से होना, एक्स सेट से होना चाहिए, कोई दिक्कत। तो ये तीन तीन कंडीशन समझ में आ गया। इसको सिमेट्रिक भी बोलते हैं, इस कंडीशन जो इसको हम सिमेट्रिक भी बोलते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ पे देखिए बगल में लिख दिए सिमेट्री। नेक्स्ट है क्या कि जैसे देखिए यहाँ पे अगर कोई कंडीशन है, जैसे देखिए डी ऑफ एक्स कोमा वाई जो है ये है, ठीक, ये ग्रेट, ये लेस देन होना चाहिए, या तो फिर इक्वल होना चाहिए, किसके बराबर, तो डी एक्स कोमा जेड, और फिर प्लस डी वाई, एक काम करते हैं डी जेड कोमा वाई करते हैं,
डी जेड कोमा वाई। कोई दिक्कत? अगर हम डी देखिए डी एक्स कोमा वाई जो छोटा होना चाहिए या तो फिर इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। किसको? डी एक्स कोमा जेड प्लस डी वाई कोमा जेड कोमा वाई, ठीक है। इसको अगर ऐड करेंगे दोनों को, डी एक्स कोमा जेड को और फिर डी जेड कोमा वाई को, तो क्या होना चाहिए? डी एक्स कोमा वाई से बड़ा होना चाहिए या तो फिर इससे इसके बराबर होना चाहिए। कोई दिक्कत? ये चार कंडीशन है, यदि चारों कंडीशन सेटिस्फाई करता है कौन? डी, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो मैट्रिक स्पेस है। कोई दिक्कत? और इसको क्या बोलते हैं? इसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिख दिए, ठीक है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्या है? तो वही लिखे कि इफ डी इज ए मैट्रिक, डी जो है मैट्रिक होगा फॉर एक्स, एक्स के लिए होगा, एंड द पेयर एक्स कोमा डी, एक्स कोमा डी जो होगा, जो पेयर होगा, ये तो डी जो मैट्रिक है, पेयर कहीं एक्स के साथ जो पेयर बनाएंगे वो क्या हो जाए? जैसे देखिए डी जो है वो मैट्रिक है, ठीक है, और एक्स क्या है? सेट है। कोई दिक्कत? नॉन इम्पटी सेट है, और सेट और फिर ये मैट्रिक जो है डी, उसका जो पेयर होगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मैट्रिक स्पेस बोलते हैं, ठीक है। और डी को क्या बोलते हैं? डी इज कॉल्ड क्या? द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। अगर डी एक्स कोमा वाई लिखा, इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि डी जो है वो एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस बता रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत? वही हुआ। तो ये मैट्रिक स्पेस का डिफिनेशन है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर देते हैं, चाहे इसको रहने देते हैं, ठीक है। जो भी इस पर टाइप किए उसको कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है। अब चलिए, अब आते हैं थ्योरम पे, ठीक है। थ्योरम है क्या? थ्योरम है कि लेट एक्स कोमा डी बी ए मैट्रिक स्पेस एंड लेट एक्स कोमा वाई कोमा जेड बी एनी 3 पॉइंट्स ऑफ एक्स। कोई दिक्कत? देन डी ऑफ एक्स कोमा वाई क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ, एक सेकेंड, यहाँ पे ये नया स्टार नहीं होगा, ठीक है, मॉड है, मॉड है, ठीक है। ये क्या है? मॉड डी ऑफ एक्स कोमा वाई, एक सेकेंड, चलिए क्या है? डी एक्स कोमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ डी एक्स कोमा जेड माइनस डी जेड कोमा वाई का मॉड, ठीक है। ये जो मॉड होगा, ठीक है, वो क्या होगा? छोटा होगा। किससे? या तो बड़ा हो सकता, बराबर हो सकता है किसके? डी ऑफ एक्स कोमा वाई के। कोई दिक्कत? तो वही हमको प्रूफ करना है। तो चलिए इसके प्रूफ के लिए हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग क्या करते हैं कि इसका लिखते हैं इनइक्वालिटी। तो इसका यदि हम लिखेंगे तो इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पे हम बताएं इसको, यहाँ पे बता चुके हैं। देखिए ये हम चौथा कंडीशन जो है उसका हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी को। देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? डी एक्स कोमा जेड, डी एक्स कोमा जेड है, ठीक है। और मेरा पास कितना? 3 पॉइंट। सबसे पहले समझिए कि एक्स कोमा डी क्या मैट्रिक स्पेस है। ये बोल दिया कि मैट्रिक स्पेस है, ठीक है, इसका मतलब 4 कंडीशन सेटिस्फाई करता होगा, ठीक है, तभी तो बोला कि एक्स कोमा डी मैट्रिक स्पेस है। और फिर बोल रहा है कि 3 पॉइंट है, कौन सा है? तो एक्स वाई जेड 3 पॉइंट है। बी एनी 3 पॉइंट से, तीन, ये जो तीनों है पॉइंट है, ठीक है, किसका? एक्स का, एक्स सेट का तीनों पॉइंट है, ठीक। तो हमको प्रूफ करने बोलता है कि डी ऑफ एक्स कोमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ डी ऑफ एक्स कोमा जेड माइनस डी ऑफ जेड कोमा वाई, ठीक है। इससे क्या होगा? ये बड़ा होगा, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, फिर इसके बारे देखेंगे कि इसका जो इनइक्वालिटी है क्या हो जाए, फिर इसके बारे में लिखते हैं। तो हम 2 पॉइंट ले रहे हैं, एक्स और फिर जेड, और फिर मेरा पास 3 पॉइंट है। देखिए सबसे पहले क्या है? एक्स है, वाई है और फिर जेड है, ठीक है, इस तरह। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक्स, इसको हम बीच में वाई ले रहे हैं। तो पहले हम लिखेंगे कि हम जानते हैं क्या, यहाँ पे देखिए रूल क्या है। रूल है डी ऑफ एक्स कोमा वाई, डी ऑफ एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई, और फिर नहीं, यहाँ पे जेड ले लेते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हम जेड ले लेते हैं और फिर यहाँ पे वाई ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, वो दोनों को ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद जो होगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस उससे क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ठीक है।
तो वही इस तरह हम यहाँ पे लिखेंगे इसी कॉन्सेप्ट के साथ। तो यहाँ पे कि मेरा क्या है, एक्स और जेड है, तो एक्स कोमा जेड लिख दिए और एक ठो वाई ले लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक सेकेंड, ऊपर में लिखे हैं पॉइंट है ना, देखिए देखिए एक्स और जेड हम लिखें, कोई दिक्कत है, एक ठो वाई ले रहे हैं कि मेरे पास ये 3 पॉइंट ऑलरेडी दिया है थ्योरम में ही, कोई दिक्कत। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा हम लिख सकते हैं अब कि डी एक्स कोमा जेड क्या होगा, लेस देन होगा, इक्वल टू होगा किसका, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मतलब डी ऑफ एक्स कोमा वाई और फिर डी प्लस डी ऑफ वाई कोमा जेड, जेड कोमा वाई, डी ऑफ एक्स कोमा वाई, ठीक है। और फिर क्या, प्लस डी ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, प्लस डी ऑफ वाई कोमा जेड, राइट। तो इसी को हम यहाँ पे नोट किए, देखिए ये जो हम यहाँ पे लिखे हैं डी ऑफ एक्स कोमा जेड ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू क्या, डी ऑफ एक्स कोमा वाई, देखिए मिल रहा है, और फिर प्लस डी ऑफ वाई कोमा जेड, है ना, वाई कोमा जेड, कोई दिक्कत, वही चीज़ लिखें। अब क्या किए हम, देखिए एक चीज़ और हम जानते हैं सिमेट्री के अकॉर्डिंग, अगर ये डी वाई कोमा जेड है तो क्या इसको हम लिख सकते हैं डी जेड कोमा वाई, कि ये क्या है, सबसे पहले बोल दिया कि ये मैट्रिक स्पेस है, थ्योरम में खुद बोल दिया कि मैट्रिक स्पेस है, मैट्रिक स्पेस है मतलब ये चारों कंडीशन ये सेटिस्फाई पूरा फुलफिल करता होगा, इसलिए तो उसको मैट्रिक स्पेस बोला गया है, कोई दिक्कत। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लिख रहे हैं। तो देखिए, तो इसको जो वाई कोमा जेड है इसको हम जेड कोमा वाई कर देंगे, कोई दिक्कत, नो डाउट। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पे, एक सेकंड, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद फिर हम डिटेल में बात करते हैं। चलिए देखिए, अब ये क्या है कि इस ये जो है डी एक्स कोमा जेड वो क्या है, छोटा है, किससे, इससे छोटा है, ठीक है। और ये जो है वो इसके बराबर है, तो क्या ये जो है ये पूरा इससे छोटा, इससे बड़ा नहीं हो जाएगा, क्योंकि इससे बड़ा ये है और इसके बराबर ये है, ठीक है। अगर हम कहें इस तरह कि एक्स से, एक सेकेंड, अगर हम कहें कि एक्स से वाई क्या है, बड़ा है, और यदि हम ये बोल दें कि वाई जेड से जेड के बराबर है, एक सेकेंड, वाई अगर जेड, एक सेकेंड, अगर हम ये बोलें कि वाई जेड के बराबर है तो हम ये भी तो बोल दें, अगर हम एक्स वाई से छोटा है, ठीक है, और वाई जेड के बराबर है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एक्स जो जेड से भी छोटा होगा, राइट। तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो ये जो है डी, ये जो है, ठीक है, डी ऑफ एक्स कोमा जेड, कोई दिक्कत, ये क्या है, इससे छोटा है, कोई दिक्कत, और ये जो है और इसके बराबर ये है, तो क्या इससे छोटा ये नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो वो चीज़ यहाँ पे हम देखिए लिख सकते हैं, एक स्टेप हम स्किप किए हैं, ठीक है, डी ऑफ एक्स कोमा जेड जो है वो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, इसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर, तो डी ऑफ एक्स कोमा वाई और फिर क्या, प्लस डी ऑफ जेड कोमा वाई, प्लस डी ऑफ जेड कोमा वाई, कोई दिक्कत यहाँ तक। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, ये स्टेप जो यहाँ पे हमको लिखना था हम उसको नहीं लिखे, कोई दिक्कत। अब हम क्या किए, अब ये जो इधर क्या है, डी ऑफ एक्स कोमा जेड है, लेस देन इक्वल टू है डी ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस डी ऑफ जेड कोमा वाई। अब हम इसमें क्या करते हैं, इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड हम क्या कर रहे हैं, इनइक्वलिटी में माइनस कर देते हैं जेड कोमा वाई। जब हम देखिए, जब हम इसमें माइनस कर देंगे डी ऑफ, एक सेकेंड, डी ऑफ एक्स कोमा जेड में माइनस कर दें क्या, डी ऑफ जेड कोमा वाई, तो बचेगा क्या, लेस देन इक्वल टू, तो बचेगा क्या, डी ऑफ एक्स कोमा वाई बचेगा, राइट। देखिए बचेगा ना, वही तो लिखे लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे लिखे लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। अब इस तरह टाइप नहीं होता इसलिए हम इस तरह करके लिख दिए, कोई दिक्कत। तो डी ऑफ एक्स कोमा वाई, कोई दिक्कत, अगर आप कॉपी में नोट कीजिएगा तो इस तरह नहीं लिखिएगा, लिखिएगा इस तरह, कोई दिक्कत। तो इस तरह लिख दिए हम, ठीक है। तो वही जो यहाँ पे हम लाए वही चीज़ यहाँ पे लिखे और इसको हम क्या कर लिए, फर्स्ट मान लिए, कोई दिक्कत। अब फिर अगेन कोई दिक्कत, अब थोड़ा यहाँ पे हम एक क्यों हिंट कर देते हैं, देखिए डी ऑफ एक्स कोमा वाई है, देखिए डी ऑफ एक्स कोमा वाई वो क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है, किससे, डी ऑफ एक्स कोमा जेड और फिर माइनस डी ऑफ जेड कोमा वाई से बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको कंडीशन हम फर्स्ट मान लिए, राइट।
नेक्स्ट कंडीशन के लिए चलते हैं, अगेन फिर निकालते हैं। अगर हम अभी हम कंपेयर किए इससे, अगर कंपेयर कर दे रहे हैं इससे, ठीक है। अगर हम दिखा दें कि ये जो डी ऑफ एक्स कोमा जेड जो है वो इससे क्या आ रहा है, छोटा, और अगर हम ये भी दिखा दें कि डी ऑफ जेड कोमा वाई इससे छोटा आ रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर दोनों को माइनस करेंगे मोड करेंगे तो इससे छोटा ही होगा, कोई दिक्कत। तो हम वही दिखाना चाह रहे हैं, तो हम दिखा दें कि ये जो है वो इससे छोटा है। अब दिखा देते हैं कि इसको, ये जो है ये भी इससे छोटा है, कोई दिक्कत। तो चलिए अगेन क्या लिखें, डी ऑफ जेड कोमा वाई लेस देन इक्वल टू डी ऑफ जेड कोमा एक्स प्लस डी ऑफ क्या, एक्स कोमा वाई, राइट। इसको लिखें। फिर जिस तरह हम यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे वाई कोमा जेड था और फिर उसको क्या कर दिया हम जेड कोमा वाई, किससे, सिमेट्रिक के रूल के अकॉर्डिंग। अभी हम बताए थे रूल नंबर 3, देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये चीज़ यहाँ पे हम लिखे थे भी ना कि डी ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू डी ऑफ वाई कोमा एक्स, इस तरह हम लिख सकते हैं। कैसे, क्या कि सिमेट्री है, कोई दिक्कत। और ये ऑलरेडी बोल दिया कि मैट्रिक स्पेस है, ठीक है, तो कंडीशन सेटिस्फाई करता होगा इसलिए तो बोला है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। तो यहाँ पे उसी तरह जिस तरह हम यहाँ से यहाँ इस तरह आ गए हैं, उसी तरह हम यहाँ से इसमें आए हैं। कैसे आए हैं, देखिए ये जो डी ऑफ एक्स कोमा वाई उसी तरह जस्ट करता से इसको चेंज किया गया, यहाँ पे जेड कोमा एक्स है तो यहाँ पे एक्स कोमा जेड कर दिया, कोई दिक्कत। क्योंकि ये मैट्रिक स्पेस है, अगर कोई पूछे तो क्या ये मैट्रिक स्पेस, इसलिए हम ऐसा कर पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैट्रिक स्पेस है तो वो सिमेट्रिक होगा, कोई दिक्कत, सिमेट्री रूल को सेटिस्फाई करेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर उसी प्रकार हम क्या किए कि देखिए ये जो है ये छोटा है किससे, इससे, और ये जो है वो इससे क्या है, इसके बराबर है, ठीक है। ये जो है मतलब डी ऑफ जेड कोमा एक्स प्लस डी ऑफ एक्स कोमा वाई, ये जो है वो इसके बराबर है, कोई दिक्कत। तो हम कह सकते हैं कि डी ऑफ जेड कोमा वाई जो है वो इससे भी छोटा होगा, क्योंकि ये जो है वो इसके बराबर है, और हम जानते हैं कि इससे छोटा ये है, कोई दिक्कत। तो ये जो छोटा होगा इससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो उसी तरह हम लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब फिर हम क्या किए इसमें क्या किए हम कि ए एक्स कोमा जेड को हम दोनों तरफ माइनस करेंगे, और जब माइनस करेंगे तो मेरा रिजल्ट कुछ इस प्रकार आएगा, ठीक है। और जब हम इधर माइनस कर देंगे क्या, डी ऑफ जेड कोमा वाई, एक सेकेंड, जेड कोमा एक्स, सॉरी, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे है ना, यहाँ पे माइनस यदि हम कर दें डी ऑफ एक्स कोमा जेड, तो क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और इधर जो मेरा क्या है इधर, इधर मेरा डी ऑफ जेड कोमा वाई है, इसमें कहीं माइनस कर दें हम क्या, डी ऑफ एक्स कोमा जेड, तो देखिए ये रिजल्ट नहीं आ जाएगा, आ रहा है कि नहीं। और इधर केवल क्या बच जाएगा, डी ऑफ एक्स कोमा वाई बचेगा, तो वही लिखें, इसको हम सेकेंड मान लिए। अब देखिए हम क्या दिखा दिए, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं ताकि समझाने में ईजी हो, ठीक है, क्योंकि लिखे टाइप किए उस पर बहुत ज़्यादा लिखा गया है। चलिए समझिए, देखिए हम क्या किए कि ये जो डी ऑफ एक्स कोमा जेड है ये दिखा दिए सबसे पहले फर्स्ट केस में क्या कि इससे छोटा है। देखिए यहाँ पे हम दिखाएं कि डी ऑफ एक्स कोमा वाई जो है वो क्या हो जा रहा है, डी एक्स कोमा वाई जो है वो क्या हो जा रहा है, ये सबसे बड़ा, कोई दिक्कत, किससे, डी ऑफ एक्स कोमा जेड माइनस डी ऑफ जेड कोमा वाई से, कोई दिक्कत। और फिर हम क्या दिखा देंगे अगर हम कि डी ऑफ जेड कोमा वाई जो है वो क्या है, इससे छोटा है, कोई दिक्कत। तो देखिए यहाँ पे डी जेड कोमा ऑफ क्या, देखिए डी ऑफ जेड कोमा वाई माइनस डी ऑफ एक्स कोमा जेड क्या हो जा रहा है, इससे छोटा, कोई दिक्कत। ये जो है और ये बिना मोड का हम लिखे, कोई दिक्कत। एक सेकंड, इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए देखिए एक बार और समझिए इसको। चलिए देखिए यहाँ पे हम क्या किए, हम दिखा दिए फर्स्ट केस में क्या कि डी ऑफ एक्स कोमा वाई, देखिए डी ऑफ एक्स कोमा वाई क्या है, बड़ा है, किससे, डी ऑफ एक्स कोमा जेड से माइनस डी ऑफ जेड कोमा वाई, देखिए डी ऑफ एक्स कोमा जेड और फिर माइनस डी ऑफ जेड कोमा वाई। देखिए अब समझ में आता होगा पूरा, ठीक है। ये जो है
इस ये जो हम दिखा दिए बिना मॉड का कि ये जो है वो इससे छोटा है, देखिए है ना इससे छोटा, कोई दिक्कत। और अगेन हम फिर दिखा दिए क्या कि डी ऑफ जेड कोमा वाई माइनस डी ऑफ एक्स कोमा जेड इससे छोटा है, कोई दिक्कत। तो अगर हम इसका मॉडुलस भी कर देंगे तब पर भी ये छोटा होगा इससे, कोई दिक्कत। तो वही कहिए क्या लिखें कि इट फॉलो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड डैट क्या मॉड ऑफ डी ऑफ एक्स कोमा जेड माइनस डी ऑफ जेड कोमा वाई लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स कोमा वाई, कोई दिक्कत। और ये हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, कोई दिक्कत। तो यही था इस थ्योरम में, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और फिर इसका जो क्लास नोट्स है वो आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, मैथ स्टडी क्लासेस, उसको सर्च कीजिएगा तो फिर मेरा जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे हम लिंक पेस्ट कर देंगे, कोई दिक्कत। तो वहाँ से आप ज्वाइन कर जाइएगा, इसका जो क्लास नोट्स है वो वहीं पे दे देंगे, ठीक है। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और कॉपी में लिख लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।